सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय गगन क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और ये अपना पार्ट 9 दोस्तों, पार्ट 9 जिसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और मैं बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में क्वेश्चंस इसके ऊपर आते ही है। इक्वेशंस में क्वेश्चन सारे, मतलब ये टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी बोल लो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। मतलब 4 मार्क का तो आराम से आपका काम बनेगा, ठीक है। और मैं बता दूं बहुत ईजी है, सिर्फ आपको बेसिक मैथ्स आता है। टू 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 सा फोर आता है 4 - 2 2 आता है, 4 - 3 1 आता है। बस खत्म, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। और आपको एक छोटा सा लॉजिक याद रखना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सर ये पढ़ेंगे, लेकिन ये है क्या एक्चुअली? अभी तक अपन क्या कर रहे थे? अपन अपन अभी तक अपन लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे, लेकिन एक वेरिएबल में। अपने जीवन में सिर्फ एक ही एक्स थे। लेकिन क्या हुआ, अब अपन बड़े हो गए। अब अपन अपने जीवन में दो टू अननोन है। अभी तक क्या हो रहा था, अपने जीवन में एक ही अननोन था। मतलब अभी तक अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूं एक बार, तो आप अगर देखोगे कोई भी एक इक्वेशन देखो, देखो ये एक इक्वेशन ले लो। ये जो एक इक्वेशन था, ये भी एक इक्वेशन है। फिर इसको, ये एक इक्वेशन अपन ने सॉल्व किया, तो ये एक्स एक ही अपना एक अननोन था, ठीक है। और एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, द इक्वेशन इज ट्रू फॉर, यहाँ पर आपको एक्स के अलावा और कोई दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये क्या है, खाली एक ही अननोन है अपने जीवन में। अपने जीवन में एक ही अननोन है ना, एक्स। लेकिन क्या हो गया, कुछ लोग का एक से पेट नहीं भरता, तो वो उनको चाहिए रहते दो, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड पुनीत, उसकी तो एक ही, मजाक कर रहा हूं, उसको एक ही चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए रहते दो, ठीक है। तो वो दो के लिए उन्होंने बनाया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स, इट इज 3 वेरिएबल्स पे, ठीक है। तो अगर अपन अपन देखेंगे तो इसका हेडिंग है, देखो क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 अननोन्स। आप समझ रहे हैं? 2 अननोन्स मतलब क्या, इसके आपको x के साथ और एक y भी मिलेगा, a के साथ b भी मिलेगा, c के साथ d भी मिलेगा, ठीक है। 2 अननोन्स तो है ही। उसके बाद ये वीडियो में आज अपन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो, 3 वेरिएबल्स भी है। आपको 2 वेरिएबल समझ गया, 3 वेरिएबल समझ गया, तो फिर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। लेकिन अपने आपके मतलब सीए फाउंडेशन में सिर्फ 2 और 3 वेरिएबल्स है, उसमें भी 2 वेरिएबल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वेरिएबल कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको सॉल्व करने को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता, थोड़ा ज्यादा टाइम ज्यादा 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 टाइम लगता, थोड़ा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता। इसलिए उन्होंने आपके टॉपिक में वो रखा भी नहीं। चलो आ जाओ, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपन क्या कर रहे थे। अब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स 2 अननोन्स, ठीक है। 2 अननोन्स इज 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन अपन बनाते थे, पहले अपना लीनियर इक्वेशन कैसा रहता था, ठीक है। कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन बोलो तो आप क्या बोलते थे, 2x² + 3x + 1 = 0, ठीक है। डिग्री, यहाँ पर डिग्री का कोई महत्व ही नहीं है। आप समझ रहे क्या? मैंने अभी बोला ही नहीं कि डिग्री क्या रहेंगे, ये डिग्री कितनी भी रह सकती। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते थे, 1 वेरिएबल बोलते थे, इसका मतलब क्या है, एक ही अननोन है जीवन में। जीवन में एक ही अननोन है, वो है एक्स, ठीक है। अब जब जीवन में 2 अननोन आ गए, तो वो क्या रहेगा, 2x + 3y + 1 = 0। आप समझ रहे? यहाँ ये वाले इक्वेशन में, अगर मैं आपको बताऊं, ये वाले इक्वेशन में और ये वाले इक्वेशन में फर्क क्या है, बोलो। फर्क क्या है? भाई फर्क यही है कि देखो, ये इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल आ गए, एक्स और वाई। समझ गए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझे? सिंपल बात है। अगर मैंने लिखा 2y + 3z + 1 = 0, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स y एंड z। आप समझ रहे हैं? अब इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, 2x³ + 3y² + 17 = 0। ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स। समझ रहे क्या? क्योंकि वेरिएबल 1 और 2 है, ठीक है। अब लेकिन क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का काम ही नहीं है, अपने को काम है लेकिन वैसा काम नहीं है। अगर अपने पास एक ही इक्वेशन ये रहेगा तो अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब 2 अननोन है तो कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं आता। तो जब भी 2 अननोन रहता ना, अपने को 2 इक्वेशन रहना पड़ता। तो कभी भी आप देखोगे ये टॉपिक में, तो आपके पास हमेशा हमेशा 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन रहेंगे।
ये एक्सरसाइज में 2 रहेंगे, उसके अगले एक्सरसाइज में जो 3 वेरिएबल्स है तो 3 लाइन तीन वो रहेंगे, 3 इक्वेशंस रहेंगे, ठीक है। तो मैं अगर दूसरा इक्वेशन लिखूं, फॉर एग्जांपल 1x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हो गए 2 इक्वेशंस। अब ये 2 इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? ये 2 इक्वेशंस को बोलेंगे, सबसे पहली बात ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है। ये क्या है? इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स है। जब भी वेरिएबल्स सेम रहते हैं, जब ये देखो x x और y y है, तो इसको साइमल्टेनियस लीनियर, स्पेलिंग को जान दो, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते थे वो। स्पेलिंग ठीक कर दिया मैंने, ठीक है वो छोड़ो। साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अभी आप समझो इसका मतलब क्या है। मैं अगर ऐसा लिख सकता क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन को a2, आप समझो अननोन क्या है, x और y अननोन है, तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि चेंज नहीं, ये चेंज नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, ये चेंज नहीं हो सकता, तो उसको सेम रखना पड़ेगा, बाकी सब चेंज होंगे। b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर उसको ही चेंज कर दोगे तो फिर निकालोगे किसको? अरे 2 इक्वेशन में जब कोई चीज सेम रहेंगी फिर उसको अपन सॉल्व करके निकालेंगे। अगर वही चीज आप अलग कर दोगे, आप ये बोल रहे हैं, आप समझो ये इक्वेशन में आप बोल रहे हैं कि x और y निकालना है, और मान लो इधर आपने उसको x1 और x2 निकाल y1 निकाल दिया, तो भाई ये सेम निकालना हुआ ही नहीं, तो फिर ये 2 इक्वेशन को इक्वेट कैसे करोगे? समझ रहे? तो जब भी जो भी सेम निकालना है उसको इक्वल रखना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहली बात, इसको इसको ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आ जाओ, simultaneous linear equations in two unknowns is 2 variables. The general form of a linear equations in two unknown x is ax plus by plus c equals to 0. अब ये जनरल फॉर्म है। Where, अब ये तो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ाया था कि a and b नॉन जीरो कोएफिशिएंट्स एंड c इज कांस्टेंट। अब समझो एक बात बताओ, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं अपन, 2x plus 3y equals 3x 2x plus 3y plus 1 equals to 0, 2x plus 3y plus 1 equals to 0। मेरे को एक बात बताओ, अगर x 0 है मान लो, तो ये क्या रहेगा, सॉरी एक्स तो 0 हो ही नहीं सकता, हाँ एक्स 0 है, तो ये क्या बचेगा, 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 वेरिएबल्स बचा क्या, 2 अननोन्स बचा क्या? नहीं बचा। कैसे ये बोल रहे देखो, नहीं यहाँ पर x को 0 बोला, ये x 0 नहीं है, ये 2 0 है। a एंड b आर, ठीक है, ये जो ये a और ये b है ना, x और y तो निकालना है, तो a और जो b है ना वो 0 नहीं रह सकते। अगर मान लो a 0 है, तो भाई ये 0 इंटू एक्स तो 0 हो जाएगा ना, फिर 3y प्लस 1 बचेगा खाली। तो ये 2 वेरिएबल्स बचा के नहीं बचा, ये 1 वेरिएबल बचा, इसलिए a और b आर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड c इज कांस्टेंट। c को भी वेरिएबल मत बता देना, c को कांस्टेंट रखना, नहीं तो वो 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है, एंड c इज कांस्टेंट। टू सच इक्वेशंस, a1x, मैं आपको बता रहा x पे 1 क्यों नहीं आ रहा है, a पे 1 क्यों आ रहा है, आप समझो। अपने को x और y निकालना है तो उसको कॉमन रखना पड़ेगा 2 इक्वेशंस में, ठीक है। तो a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus where form a pair of simultaneous equations in x and y. I hope this is clear. A value for each unknown satisfied, हाँ ठीक है। अब ये तो इक्वेशन है ना, ये दोनों इक्वेशन को आप समझो, ये दोनों इक्वेशन को जो वैल्यू सॉल्व करती, मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, अपने को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लो x और x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ आती है, तो x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू -1 आती है, तो ये जो इसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट्स या आंसर सॉल्यूशन सॉल्व, ये सब आपको एक्सरसाइज में नाम दिखेंगे, अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो बस इसको बोलते हैं रूट्स। तो ये रूट्स आप समझ रहे हैं 2 और 1, ये सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ ये फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व होगा सेकंड इक्वेशन में नहीं रहूंगा, या सिर्फ सेकंड इक्वेशन में सॉल्व होगा फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व नहीं होगा। ये जो रूट्स आएंगे ना, ये जो रूट्स दोनों इक्वेशन में सॉल्व होंगे। माइंड इट, वापस मैं बोल रहा हूँ, एक्स और अपन ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और कुछ रूट्स निकालेंगे, दैट इज आंसर निकालेंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये जब निकालेंगे ना, तो ये एक्स और वाई ये दोनों इक्वेशन में सॉल्व होगा, और दोनों इक्वेशन में दोनों इक्वेशन में सॉल्व होगा मतलब क्या, दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई जब डालेंगे तो LHS इक्वल्स टू RHS रहेगा दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में, तो ही उसको रूट्स बोलते हैं। समझ रहे? समझ रहे? सर आया नहीं तो आएगा, हर इसमें आया था।
इसलिए तो सॉल्व करना बता रहे हैं। आपको जाओ, अब सॉल्व करने के दो तरीके, एक है एलिमिनेशन तरीका, मेरा फेवरेट, एग्जाम में भी आपको मोस्टली यही फॉलो करना है रादर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड से सॉल्यूशन तो सेम आना है। देखो कोई भी एक सॉल्यूशन निकाल रहा है, अगर दो मेथड है सॉल्यूशन तो सेम आना है, सॉल्यूशन अलग आ रहा मतलब क्या, आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन नाम से ही लगता है कि भाई एक्स और वाई दो दो नाम, एक्स और वाई दो वेरिएबल से एक को क्या करता, क्या एक को क्या करता, एलिमिनेट करता, एक को क्या करता, एलिमिनेट करता। आ जाओ, अब अपन क्या करते हैं, ये अपना एग्जांपल सॉल्व करने से अच्छा ये वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं, क्योंकि अपने को इसका आंसर मालूम पड़ेगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसका आंसर अपने को दिखेगा। तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको एक बार क्या करते थे, क्लियर। आपको अभी तक समझ आना, एक बार मैं इसको सम अप कर देता, चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले 2x प्लस 3x प्लस 1 इसको क्या बोलते हैं, ये डिग्री का छोड़ दो, इसको क्या बोलते हैं, वन वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल। लेकिन अगर दो इक्वेशन साथ में आ जाए ऐसे ही एक्स और वाई के, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। सिंपल है, अभी तक सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको लिखेंगे कैसा, इसका बेसिक फॉर्म क्या रहता है, इसका बेसिक फॉर्म, ये कोई कोई एक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म क्या रहता है दोस्तों, ये अगर इक्वेशन है इसका बेसिक फॉर्म क्या रहेगा, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब समझो a चेंज हो रहा, x और y चेंज नहीं हो रहे, इसलिए अपन x और y चेंज नहीं हो रहा, x और y सेम है, x और y सेम है। a1 a2 a3 सॉरी a1 b1 c1 a2 b2 c2, समझ रहे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है इसमें अभी तक। उसके बाद जो भी ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के तरीके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। सॉल्व करने के बाद रूट्स आएंगे, वो रूट्स दोनों इक्वेशन में सही सॉल्व होंगे, दोनों इक्वेशन में सही सॉल्व होंगे मतलब क्या, वो रूट जानने के बाद एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस रहेगा। सिंपल सिंपल है, आ जाओ। अभी फर्स्ट तरीका मैंने आपको क्या बोला, एलिमिनेशन वे। फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। दो इक्वेशन है, थोड़ा नजदीक लेके आ जाते हैं, पीछे लिख लेंगे। ठीक है, आप अब एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ सिंपल इंग्लिश मतलब अगर अपन लेंगे, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी को क्या करना है, किसी ना किसी को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पर मेरे को बताओ, अपन जब एक्स और वाई को निकाल रहे हैं, एलिमिनेट एलिमिनेट, ठीक है, एक्स और वाई को निकाल रहे हैं, तो एक्स एंड वाई दोनों को निकालना है, तो दोनों को निकालने के लिए पहले एक ना एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर एक इक्वेशन को सॉल्व करना तो अपने को अच्छे से आता, फिर बस वो एक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन, एक वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो वो वेरिएबल आ जाएगा, फिर वो वेरिएबल को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वेरिएबल भी आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल है। तो अपन कहते हैं अब एलिमिनेट करने के लिए, अब मेरे को एक बात बताओ, एलिमिनेट करने के लिए अपन बचपन में पढ़ा था, अब ये दोनों में से किसको एलिमिनेट करना है वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस या माइनस करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली अगर अपन अभी प्लस या माइनस कर रहे हैं, तो मेरे को बात बताओ, ये अगर प्लस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है 5x, ये कितना होता है, ये हो जाता है प्लस 4y इक्वल्स टू 14। अब मेरे को एक बात बताओ, प्लस करने से कुछ एक्स और वाई दोनों भी है, कुछ एलिमिनेट हुआ ही नहीं, माइनस करेंगे, चलो प्लस करने से समझ गया कुछ नहीं हो रहा, ये दोनों को माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस, समझ गया ना आपको, तो माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 4। भाई प्लस करने से भी कुछ नहीं हो रहा, माइनस करने से भी कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे भाई, ये दोनों तो चले गए, अल्टीमेटली सॉल्व करना है तो प्लस या माइनस ही करना पड़ेगा, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं अपने पास। इसलिए अपन क्या करते बताइएगा, कोई एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम करते। यहाँ पर देखो 2x है और ये 3x है, अगर ये यहाँ पर भी 2x आ जाए तो फिर अपन जब सॉल्व करेंगे तो 2x कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा। समझ रहे आप, क्या तो फिर या 5y है, इसको भी 5y लेके आ जाओ,
फिर 5y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। अब समझ रहे हैं, ये दोनों में से एक करना पड़ेगा आपको। ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, मतलब 8 9 10 में भी अपन पढ़ते ही है। मैं वापस आपको एक बार बता दिया क्यों करते हैं एलिमिनेशन में, क्यों करते हैं। जब x के सामने की वैल्यू दोनों सेम रहेंगे तो प्लस माइनस करके अपन जीत जाएंगे। मान लो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी एक बार का अज्यूम कर रहा मैं कि यहाँ पर भी है ना 2x है, तो फिर अपन क्या करते थे, इसको माइनस करते थे, माइनस की इक्वेशन से ये दोनों को माइनस करते थे। तो देखो 2x माइनस 2x माइनस कैंसिल, 5y और प्लस ये हो गया 6y और ये हो जाता 4, तो फिर y आ जाता था अपने को 4/6। अब समझ रहे हैं आपको, एक इक्वेशन को एलिमिनेट करने के बाद y आ गया, अब ये y को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो x आ जाएगा। कितना सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर अपने को सेम तो करना पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ पर अब सेम करने के लिए क्या है, अब देखो टू सेम करने के लिए एक तरीका क्या है, अपन इक्वेशंस को क्या करते हैं, अपन इक्वेशंस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। मोस्टली अपन मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर यूज कम करते हैं। तो पूरे टोटल इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इक्वेशन सेम रहेगा। मान लो मैंने लिखा 2x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4, सिंपल। 2x इक्वल्स टू 8 है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 16। आप समझो 4x इक्वल्स टू 16 हो गया तो x कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना था x इक्वल्स टू 4, तो वैल्यू चेंज नहीं होंगी। तो टोटल इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई बाय 2 या डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे तो ऐसा नहीं कि खाली एलएचएस को करेंगे और आरएचएस को नहीं, ऐसा नहीं। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो पूरे एलएचएस और आरएचएस दोनों करेंगे, इसलिए इक्वेशन फिर भी सेम आता है, इसलिए इक्वेशन सेम का सेम रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो दोनों इक्वेशन को अगर अपने को मैच करना है तो अपन क्या करेंगे, देखो या 5y है या y है, अगर ये इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अभी 5y आ जाएगा। बाकी छोड़ो, x का क्या आएगा और ये कांस्टेंट का क्या आएगा वो छोड़ो, अपने को कोई ना कोई एक वेरिएबल को मैच करना है। एक वेरिएबल को मैच करने के लिए अपन ने क्या किया, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y आएगा, ऊपर 5y है नीचे 5y आ जाएगा, मजा आ जाएगा। x और कांस्टेंट को छोड़ दो, वो जो आएगा वो आएगा, वो छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, 5 इंटू 3x दिस इज 15x, 5 इंटू -5 दिस इज -5y, 5 5 is 25। आप समझ रहे, ये हो गया इक्वेशन, अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब समझो, अब क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से माइनस, 1 को 3 से माइनस, 3 -1 करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, 15x minus 5y equals to 25, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2x plus 5y, 2x plus 5y equals to 9। आप समझ लो, यहाँ पर देखो अगर मैं माइनस करूंगा, आप समझो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, माइनस प्लस में भी बहुत आपको रहता है, पता है क्या, माइनस प्लस में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। हम देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पर माइनस, अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब मेरे को एक बात बताओ, -5y और -5y, -5y कट करेंगे क्या, नहीं कट कर सकते भाई, -5y तो -10y हो जाएगा, और यहाँ पर 15 - 2 तो 13x हो जाएगा, तो फिर भी यहाँ पर 13x और -15y -10y, तो यहाँ पर x और y दोनों रह रहे, इसका मतलब क्या है, माइनस करने से सॉल्व नहीं होगा, समझ रहे क्या। अपन सॉल्व कर रहे क्यों, एक ना एक को एलिमिनेट करने के लिए। अगर भाई आपका माइनस करने से एलिमिनेट ही नहीं हो रहा तो फिर माइनस करके फायदा क्या है, अपन नहीं है मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर 5y ले गया है। अगर अपन इसको प्लस करते हैं, अब देखो प्लस करते हैं तो -5 और +5, -5 +5 हो जाएंगे कट, समझ रहे। तो यहाँ पर इसको प्लस माइनस नहीं, इसको प्लस करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो देखो 15 + 2 ये हो जाएगा 17x, -5 + 5 हो जाएगा कट, और ये हो जाएगा 25 + 9 = 34। समझ रहे, इसका मतलब क्या है, 17x = 34, दिस इंप्लाइज व्हाट, x = 34/17, 17 1 सा 17 2 सा, मतलब x = 2, सिंपल है। अब x = 2 अपन कोई भी एक इक्वेशन में सॉल्व दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो 2x + 5y = 9, 2 इंटू 2 + 5y = 9, समझ रहे क्या आप, 2 2 सा 4, तो 5y = 9, अब ये +4 है तो उधर जाएगा तो -4, तो ये 9 - 4 5, और ये हो गया 5y, तो y = 5/5 which is equals to 1। आपका समझ रहा,
एलिमिनेशन मेथड से समझ गए आपको क्या हुआ। अब पहले आंसर चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 है क्या? देखो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू, थोड़ा इसको डिजाइन में बॉक्स बना था। हाँ, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 समझा आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन पढ़ेंगे, आप एलिमिनेशन मेथड समझ लो, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी मेथड से सॉल्व करना है आपको, कोई इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, तो आपको कोई भी एक तो ये मेथड से सॉल्व करना है, ये मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड ज्यादा इजी है, मेरी बात मान लो, वो भी बहुत इजी है, पर आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। वो मेथड भी काफी इजी है, और वो इनफैक्ट स्पीडली हो जाएगा अगर आप ज्यादा अलर्ट रहोगे तो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे आ जाओ एक मिनट, एक बार का अपन ने करा क्या, आप समझो अपन ने करा क्या। सबसे पहले दो इक्वेशंस, इसको फुल आउट अपन ने जूम कर दिया। ये दो इक्वेशंस में अपन ने देखा कि कोई ना कोई एक को एलिमिनेट करना है, एक तो एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को एलिमिनेट करना है। लेकिन अभी के पोजीशन के हिसाब से ये 2x है, ये 3x है, एलिमिनेट होगा नहीं होगा। ये +5y है और ये -5 है, एलिमिनेट होगा नहीं होगा, क्योंकि +5 अगर प्लस भी करते हैं तो ये हो जाएगा 4y, और ये माइनस भी करते हैं तो 6, मतलब कुछ भी करते हैं तो ये दो में से एक तो एलिमिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर अपन ने क्या दिमाग लगाया कि अगर y को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5y, तो +5y -5y हो जाएंगे कट, बाकी सबको कर लेंगे सॉल्व। अभी जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, खाली इसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, करना है तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई, पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करा, तो अपन ने क्या किया, इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 15x, ये हो गया 5y, और ये हो गया 25, ये हो गया इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 1 और 3 को अपन ने क्या किया, ऐड किया। क्यों ऐड किया, माइनस क्यों नहीं किया? अगर माइनस करते थे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता था, और +5 और +5 और +5y ये हो जाता था +10y। अपना क्या मकसद था, y को खत्म करने का, लेकिन मकसद पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए अपन ने क्या किया, उसको माइनस नहीं करते हुए किया प्लस। प्लस अगर करेंगे तो +5y, प्लस इंटू माइनस तो प्लस ही होता है, तो +5 और -5y हो जाएंगे कट, x बचेगा। एक्स ने अब इस एक्स निकाला अपन ने, एक्स को कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, फिर आ जाएगा वाई। इसी के साथ अपना एक्स और वाई कंप्लीट होता है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर होता है समाप्त। आई होप आपको समझ गया एलिमिनेशन मेथड क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ओर, दैट इज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये एक बार बाद आपको लगेगा कि भाई कर क्या रहे, लेकिन उसके बाद मक्खन है। इसको क्या करते थे, एक काम करते थे, इसको रहने देते, इसके पहले और एक पेज ऐड कर देते, पेज ब्लैंक। ठीक है, आ जाओ। अरे शिट, कहाँ जा रही है। हम्म, ठीक है, अब आ गए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप समझ लो कि आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नाम ही दिया उसका कितना अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल से लेते हैं। वापस से मैं बोलता कि वही एग्जांपल ले लेते, लेकिन उसके पहले वो आपको A1 B1 से मैं समझता। कोई भी दो इक्वेशन अगर अपन लिखते हैं, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इक्वेशन क्या आता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आप समझ रहे हैं, दो इक्वेशंस आ गए। अब यहाँ पर इन्होंने भाई कैसे फॉर्मूला निकाला वो छोड़ दो, क्या फॉर्मूला निकाला उस पर ध्यान दो। कैसे निकाला आप उस पर जाओगे तो आपके बाल ना हो जाएंगे सफेद, नहीं तो उड़ जाएंगे। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि इसमें अल्टीमेटली निकालना क्या, अपने को निकालना है एक्स और वाई। तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। अब ये फॉर्मूला क्या है देखो, उसका लॉजिक होगा कुछ ना कुछ, मैं आपको बता रहा कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जब ये फॉर्मूला बना, लेकिन अपने को लॉजिक पे जाना नहीं है। लॉजिक पे जाओगे तो सी फाउंडेशन रह जाएगा जगह पे, फिर अपन बन जाएंगे मैथ्स के बाबा, क्योंकि अपने को बनना नहीं है। अपने को बस लिमिटेड पढ़ाई करना है, लिमिटेड पढ़ना है और सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, ये सब में अपने को जाना नहीं है। अब दिस इज क्लियर। अब अपने को समझ गया कि ये दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन क्या है सर, नॉर्मल इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। मान लो ये इक्वेशन है। यहाँ पर a1 क्या है, ये a1 क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3 है, b1 क्या है,
3 है, B2 क्या है 4 है, C1 क्या है 5 है, C2 क्या है -9 है। समझ रहे, सिंपल है। तो आप अभी आप जो फॉर्मूला लिखेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 उसको यूज करेंगे, उसको फॉर्मूले में डालना है आपको, सब्स्टिट्यूट आपको बताऊंगा, आप समझो धीरे धीरे करेंगे। इसको क्या करते हैं, थोड़ा साइड में लिखा था, एक्स और वाई निकालना है, ये अपन ने दो बनाए हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया बताइए, एक्स डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, ऐसा इन्होंने भांग पी के बनाया होगा, ठीक है। भांग तो पी होंगी ये फॉर्मूला बनाने के लिए। क्या हुआ, उड़ गया? हाँ, ठीक है, क्लियर, समझ रहे हैं आपको? अब समझो इन्होंने क्या बनाया है, क्या पता है क्या? अब मेरे को पता एक्स के साथ कौन है, यहाँ पर पूरे दोनों इक्वेशन में एक्स के साथ कौन है? आप बोलोगे सर एक्स के साथ A1 है, बी A1 है A2, बस इसके नीचे A1 A2 नहीं आएगा। वाई के साथ कौन है? सर B1 है B2 है, बस इसके नीचे B1 B2 नहीं आएगा। वन वन क्या है सर, ये कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स और वाई नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। तो वन के साथ कौन है? सर ये दो है, तो यहाँ पर क्या आएगा C1 C2 नहीं आएंगे, मतलब जो भी ये जो भी कांस्टेंट है नहीं आएंगे। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि भाई एक्स के साथ जो है इसको छोड़ के ये चारों आएंगे? हाँ, वाई के साथ इसको छोड़ के ये चारों आएंगे, A1 और A1। हाँ, और सी के साथ ये, सॉरी, सी के साथ ये चारों आएंगे और ये नहीं आएंगे, ये बोलना चाह रहे क्या? बोलो हाँ। अब कैसे आएंगे? अब मैंने आपको क्या बोला कि ये कौन सा मेथड है, वापस बोलो कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले अपन एक्स निकाल रहे हैं, ये वाले तो आएंगे नहीं, तो बच्चे क्या, B1 C1 B2 C2। मेरे को एक बात बताओ, y को का इस्तेमाल लेंगे नहीं, अगर अपन यहाँ पर y निकाल देंगे तो फिर तो क्या है, x के मतलब अपन को जो अननोन निकालना है उसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे को x निकालना है तो B1 C1 B2 C2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, घड़ी डिटर्जेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सॉरी ज्यादा लेम हो गया, पर समझो। सबसे पहले x किसके साथ है, A1 A2, इसको लेंगे नहीं, ठीक है। फिर B1 C1 B2 C2 को लेना है, तो इन्होंने फॉर्मूला क्या बनाया बताएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप समझ रहे? इसका मतलब क्या है, B1 C2 और B2 C1 और बीच में डाल दिया माइनस। आराम से समझो हुआ क्या, x के साथ कौन है, A1 A2 है, तो A1 A2 नीचे क्या आएंगे, नहीं आएंगे। फिर क्या बचा है, B1 C1 B2 C2, तो B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1, ये आएगा डिनोमिनेटर। वैसे ही अगर आप वैसे ही अगर आप बोलोगे y का क्या था, y के था C1। अब y की केस में आप समझो, y की केस में क्या होगा, ये दो नहीं आएंगे, C1 A2 A1 C1 C2 ये आएंगे, बस y की केस में C1 और A2 C2 और A1। आप समझ रहे, C1 A2 माइनस C2 A1। आप समझो y जिसके साथ है उसका नहीं आएगा, उसके बाजू के चारों आएंगे। उसके बाजू के चारों कैसे आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। बी अब ठीक है, मैं आपको और एक बात बताता बाद में, ठीक है। भी आप समझो, अब ये क्या है, वन बचा। अब वन के बाद क्या है, वन में आपने बोला कि भाई अपने अपने वन ने क्लियर बोला कि ये नहीं आएंगे, ये तो आएंगे, बस क्या आएंगे फिर, A1 B2 माइनस A2 B1। नहीं दिख रहा क्या, हाँ A2 B1। समझा आपको हुआ क्या? ये थोड़ा निकाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप समझो। बस आपको ये समझना है कि एक्स के साथ क्या है, ए है, फिर एक ए है, ए है, तो फिर ए नहीं आएगा, बी और सी आएंगे। बी में भी कैसे आएगा, B1 C2, मतलब उसके बाजू जो है ना लग के वो आएगा और उसके नीचे वाला आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ऑब्वियसली बी पे ले आएगा B2 C1।
x के बाद b है b1 c2 b2 c1, समझ गए। वैसे y के बाद आप बोलेंगे कि भाई a1 c2 क्यों नहीं लिए है, a1 c2 आप देखोगे तो माइनस में जा रहा और c1 a2 प्लस में आ रहा। इसको कंफ्यूज हो सकता है कि भाई आप y है ना, ठीक है, ये चार नहीं आएंगे, इसका मतलब ये आएंगे। तो फिर सर आपने a1 और c2 को माइनस a2 c1 से करना चाहिए था ना। जैसे अपन ने x के टाइम पे क्या किया, ये दो को कंसिडर किया, b1 c2 माइनस b2 c1 किया, समझ रहे। इसके b1 c2 माइनस ये किया। वैसे आप क्या बोलोगे कि अगर आप अपन इसको अगर निकाल दे y के टाइम पे, अब इसको अगर निकाल दे तो क्या बचा, a1 c2 माइनस ये करो। नहीं, लेकिन इधर लॉजिक क्या है, y के बाजू एकदम क्या है, कांस्टेंट है, उसके उसके बाजू क्या है, उसके बाजू क्या है c1, तो c1 को पहले लेंगे, c1 और बचा क्या a2 माइनस फिर c2 माइनस a1, समझ रहे। x के बाजू क्या था, b1 था, तो b1 c2 माइनस b2 c1, समझ रहे। अब 1 के बाजू क्या है, 1 के बाजू तो कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए वापस से इधर आ जाएंगे। आप बोलोगे अब जब 1 का निकालोगे ना, सर 1 के बाजू तो कुछ नहीं है, अब 1 के बाजू क्या है, 0, इसका मतलब क्या है, वापस से आ जाओ। फिर a1 b2 है, इसलिए इसलिए इसको वापस से a1 लेते हैं, फिर a1 के साथ b2 आएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर बाद में a2 के साथ b1। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर अपन ने नॉर्मली ये एग्जांपल लिया तो ये एग्जांपल में बनता क्या था, इसमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी भी ध्यान में रखना, फॉर द सेफ साइड a1 a2 a3 हाथ से लिख लियो। तो अपन ये इक्वेशन के लिए अपन लिख लेते हैं, a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है 4 और c2 कितना है 9, नहीं है दोस्तों, -9 है। क्यों, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल इक्वेशन इन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो नॉर्मल इक्वेशन में माइनस नहीं आता है। तो अगर आपकी इक्वेशन में माइनस आ रहा तो वो कांस्टेंट का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर -9 लिया है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पर -9 आएगा, ठीक है। अब अपने पास a1 आ गया, अब बस अब अपने को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, अब x के साथ मेरे को बताओ क्या आएगा, a तो नहीं आएंगे, b आएंगे, x के बाजू क्या है y के साथ क्या है b1, तो बस b1 इंटू c2 दैट इज 3 इंटू -9 माइनस 4 इंटू 5, ये इंटू ये और ये इंटू है, क्योंकि एक ही आप समझ रहे, b1 c2 माइनस b2 c1, x के साथ जो नहीं आता वो आ जाएंगे, इक्वल्स टू y के साथ क्या आएगा, ये दो नहीं आएंगे, उसके बाजू क्या है 5, 5 और 3, 5 इंटू 3 c1 a2 माइनस 2 इंटू -9। अब 1 के साथ क्या आएगा, अगर आप इसको निकालना चाहे तो या 4 आएंगे और ये 3 है, और 1 के साथ क्या आएगा, अब इसके बारे में तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया एंड, उसके फिर क्या आएंगे a1, फिर a1 इंटू b2 इट इज 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। आई होप दिस इज क्लियर, कैसा है 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3। आप समझो इसके बाद क्या है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए वापस इधर आ गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन में सॉल्व भी करूंगा तो मैं आपको आंसर बता नहीं पाऊंगा, इससे अच्छा क्या करते हैं अपन, इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, वो जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है ना वो ही सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दिया है मैं आपको बता, ये वाले इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं, ये वाले दो इक्वेशन, ये इक्वेशन से अगर अपना वापस 2 और 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सही है। आ जाओ, 2x प्लस 5y इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कभी भी आपको इक्वेशन ऐसा देगा तो आपको उसको लिखना कैसा है पता है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 आने को ना, तो यहाँ पर जो 9 है वो इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 2x प्लस 5y -9 इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाता है इक्वेशन। इसलिए ये a1 b1 और ये c1, आप समझ रहे क्या। अगर आप ऐसा लिखोगे तो फिर 9 प्लस हो जाएगा और फिर आप c को 9 ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको कभी भी कोई भी इक्वेशन क्या करना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 ये फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉल्व करोगे तो समझेगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये इक्वेशन को अगर अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0,
और यहाँ देखो यहाँ पर 5 है, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई माइनस 5, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार इक्वेशन सही देख लो, 2x प्लस 5y माइनस 9 और 3x माइनस वाई माइनस 5, ये दोनों इक्वेशन सही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ही अपन लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, मैंने आपको बोला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको फॉलो करना है, तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख लेना पड़ेगा। a1 क्या है, a1 है 2, b1 क्या है, b1 है 5, c1 क्या है, c1 है -9। आई होप -9 की वजह सबको समझ गया। वैसे a2 क्या है 3, b2 क्या है -1, कुछ नहीं है तो क्या है वो -1, और c2 क्या है -5। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। अब बस अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो x के नीचे क्या आएगा, अब x के नीचे आपको मालूम है x के नीचे क्या आएगा, a1 नहीं आएगा b आएगा। अब सबसे पहले दो इक्वेशन है ना, तो a1 b1 c1 लिख दिए, a2 b2 c2 लिख दिए, तो बस b1 c2, समझ रहे। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 वाले फिगर आते b1 माइनस के टाइम पे फिर b2 c1 आएंगे। आई वो क्लियर है। ये वाले तो आएंगे नहीं x के टाइम पे, ये वाले आएंगे, ये चार में पहले कौन सा आएगा, इसके बाजू वाला b1, फिर 5 इंटू -5, 5 इंटू -5 -1 इंटू -9, समझ रहे। तो माइनस के बाद भी -1 इंटू -9, अब जब भी माइनस माइनस रहो तो ब्रैकेट डाल दो तो सेफ रहोगे। y डिवाइडेड बाई, अब y डिवाइडेड में क्या आएगा, ये b भी नहीं आएंगे, c1 a2 आएगा, क्योंकि y के बाजू क्या है c है, माइनस तो c1 आएगा, c1 a2, तो -9 इंटू 3 माइनस फिर 2 इंटू -5, 1 डिवाइडेड बाई, अब 1 डिवाइडेड बाई मतलब कांस्टेंट नहीं आएगा, फिर वापस खत्म हो गया इक्वेशन, तो वापस चल जाओ फर्स्ट में, तो a1 b2 तो 2 इंटू -1। आप समझ रहे हो, इक्वेशन 1 वाले पहले, इसमें इक्वेशन 1 वाले पहले आएंगे, इसलिए अपन a1 लेते या b1 लेते या c1 लेते। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का नाम है, इसलिए a1 के साथ अपन b1 को मल्टीप्लाई नहीं करते हुए a1 के साथ b2 को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर माइनस करने के बाद जब सेकंड इक्वेशन का लेते हैं a2, तो फिर उसको वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए b1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का नाम है। माइनस क्या करेंगे, a2 b1 3 इंटू 5। आई होप दिस इज क्लियर। ये बस अच्छे से लिख लो, इसके बाद तो हो गया सॉल्व। अब क्या है देखो, हेलो 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 हेलो, यस इसके साथ हो गया सॉल्व। x डिवाइडेड बाई 5 5 -25। अब देखो -1 इंटू -9 कितना होता है 9, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन वापिस इंटू माइनस है। ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये प्लस को वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, माइनस ही होगा, तो -9 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -9 इंटू 3 -27। अब देखो 5 इंटू 2 10, लेकिन ये हो गया अंदर का हो गया माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि -5 इंटू 2 क्या होता है -10, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बन जाएगा +10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो 2 इंटू -1 ये हो जाता है -2, और -3 5 15, तो हो गया -15। आई होप दिस इज क्लियर। तो x इक्वल्स टू -25 -9 हो जाता है -34 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -27 प्लस 10, ये हो जाता है -17 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई -17। इसका मतलब क्या है देखो, अब x इक्वल्स टू माइनस, देखो यहाँ -34 डिवाइड कर रहा तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो -34 बाई -17। अब यहाँ देखो इक्वल है, तो जब इक्वल है ना तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको इसको इक्वल मान रहे हैं, तो ये -34 या डिवाइड कर रहा तो यह हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यह अगर -34 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना, ये कैसा दिखेगा -34 बाई -17 दिखेगा ना, सिंपल है। और फिर इक्वल कर रहे हैं तो अब ये दोनों को इक्वल करो, ये -17 डिवाइड कर रहा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखो -17 इधर, तो अगर मैं इसको इधर -17 इधर मल्टीप्लाई करके लिखूं या -17 बाय -17 लिखो, दिस इज वन एंड द सेम, ठीक है। मैथ्स इक्वल्स टू y इक्वल्स टू क्या रहेगा, -17 बाय -17।
ठीक है, y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 जा, इसका मतलब क्या है y इक्वल्स टू 1, और 17 1 जा 17 2 जा माइनस माइनस कट, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। समझे? अब अपन देखो एलिमिनेशन में अपन ने जब निकाला तो x इक्वल्स टू 2 आया क्या? आया रे। y इक्वल्स टू 1 आया क्या? आया रे। इसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आ रहा और ये मेथड से भी सेम आ रहा। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, यूजुअली मेरे वीडियोस 25 मिनट के रहते हैं, ये 40 मिनट का हो गया, लेकिन क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि अपन ने पूरा इसमें दोनों मेथड अपन ने पढ़ा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आपको दोनों को, आप लोगों को समझ गया कि दोनों मेथड कैसे, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट इसमें अपन इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद की वीडियो में फिर अपन एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। एक बार अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझना है तो आप रुक जाओ, नहीं तो आप वीडियो एंड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन करके रखना, ठीक है। यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे को बताना था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको क्या बोला, कोई भी एक इक्वेशन क्या रहता, a1x प्लस b1y प्लस c के फॉर्म में रहता। दो इक्वेशन a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0, दो इक्वेशन ऐसे रहते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन अगर अपन ऐसे लिखे हैं, फिर इससे अपन निकाल सकते हैं कि भाई a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने निकाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नया तरीका, तो x डिवाइडेड बाय करेंगे। अब x के साथ कौन है, a1 है, तो a1 a2 को यूज नहीं करेंगे। x के साथ कौन नहीं है, b1 c1 b2 c2 नहीं है, तो उसको यूज करेंगे। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, वो ध्यान रखना। अब x के सबसे पहले ये इक्वेशन 1 है ध्यान रखना, और इक्वेशन 2 है ये ध्यान रखना। सभी कभी भी इक्वेशन 1 पहले आएगा, 1 1 1, ठीक है। माइनस के बाद 2 2 2, थोड़ा सिंपल सा, थोड़े लॉजिक्स है, वो याद रखना। सबसे पहले x के बाद क्या है 1, तो b1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल c2 माइनस b2 c1, समझ रहे। सेकंड इक्वेशन है, इसलिए माइनस करने के सेकंड इक्वेशन पहले b2 c, पहले क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन इक्वल b1 c2। x के साथ a है इसलिए a को नहीं लेंगे, ये बाकी चारों को लेंगे, तो b1 c2 इक्वल्स टू y के साथ क्या है, ये नहीं है, ये है, इसके बाजू क्या है c1, इसलिए उसको c1 को लिया अपन। a1 c2 नहीं लेंगे क्योंकि उसके नेक्स्ट जो टर्म है उसको पहले लेंगे, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन c1 a2 और फिर c2 a1। आई होप दिस इज क्लियर। उसके साथ y में, y के बाजू कुछ नहीं है 0, इसलिए वापस आ जाओ बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल में a1 b2 माइनस b2 a1 a2 b1 सॉरी। आई होप दिस इज क्लियर। बस यहाँ पर क्या है, b1 c2 b1 5 c2 माइनस 5 माइनस b2 कितना है -1 और ये 9, बस सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि अपन ने इसको पहले a1 b1 c1 लिखा, फिर इसको a1 क्या है b1 क्या है लिखा, उसके बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करे। अब 2-3 बार इसको इलस्ट्रेशन करोगे ना, आप डायरेक्टली ये स्टेप नहीं, डायरेक्टली ये स्टेप लिखना चालू कर दोगे। ये वाला स्टेप डायरेक्ट, ये वाला स्टेप डायरेक्टली लिखना चालू कर दोगे। उसके बाद तो क्या है, बस उसको सॉल्व करना है। इसलिए कभी कभी ये भी इजी, अगर आपको a1 b1 c1 करेक्ट निकालना आ गया, a2 b2 c2 करेक्ट निकालना आ गया, और x के नीचे क्या आता है b1 c2 माइनस b2 c1, y के नीचे क्या आता है c1 a2 माइनस c2 a1। आप सोचिए x के नीचे क्या आएगा, a तो नहीं आ सकता, तो b और c आएगा, तो x के बाद b, पहले b1 नहीं आएगा, तो b1 के साथ c1 नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b1 के बाद आएगा c2 माइनस b2 c1। y के साथ a नहीं आएगा, पहले y के बाजू क्या c है, तो c1 a2 माइनस a2 c1, समझ रहे। इसके बाद c कांस्टेंट, उसके बाद तो कुछ नहीं है, इसलिए a1 b2 माइनस b2 a1, ठीक है, माइनस a2 b1 सॉरी। इसी के साथ अपना दोनों मेथड यहाँ पर सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट कल के इसमें अपन वीडियो में एग्जाम्पल 2 करेंगे, एग्जाम्पल 2, फिर उसके बाद 3 वेरिएबल्स पे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी अपन दोनों मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद अपन थर्ड वीडियो पे चलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो में, स्लो पढ़ा रहा, स्पीड पढ़ा रहा, कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मजा आएगा, आपको समझेंगे उसमें कि अपन क्या पढ़ रहे, कब पढ़ रहे, ठीक है। वहां पर वीडियोस भी मैं पहले डाल देता हूँ। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर अच्छा लगा तो बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय।